पहला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में लेबनान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? हाल ही में लेबनान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 22 नवंबर को लेबनान का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसका आंसर हो जाएगा 22 नवंबर। हाल ही में लेबनान का स्वतंत्रता दिवस 22 नवंबर को मनाया गया। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है, हाल ही में किसने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती? हाल ही में किसने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती? पंकज अडवाणी ने विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती। इसका आंसर हो जाएगा पंकज अडवाणी। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है, हाल ही में बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? हाल ही में बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सौरभ गांगुली ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। इतना याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है, हाल ही में एको ने ग्राहकों की आवाज़ के तौर पर किसके साथ साझेदारी की है? एको ने ग्राहकों की आवाज़ के तौर पर किसके साथ साझेदारी की है? आर माधवन के साथ साझेदारी की है ग्राहकों की आवाज़ के तौर पर। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है, हाल ही में पी बंसल का निधन हुआ, वह कौन थी? हाल ही में पी बंसल का निधन हुआ, वह कौन थी? पी बंसल एक उपन्यासकार थी। इसका निधन हुआ, पी बंसल का निधन हुआ, वह एक उपन्यासकार थी। इसके बाद का प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है, हाल ही में वित्तीय वर्ष 24 की पिछली छमाही में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कितने प्रतिशत का गिरावट हुई? कितने प्रतिशत की गिरावट हुई? 24% की गिरावट हुई। वर्ष 24 की पहली छमाही में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई? 24% की गिरावट हुई। इसके बाद का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है, हाल ही में पंजाब साहित्य के लिए धान पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? हाल ही में पंजाबी साहित्य के लिए धान पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? दीप्ति बबूता पहली महिला बनी है। इसका आंसर हो जाएगा दीप्ति बबूता धान पुरस्कार पाने वाली पहली महिला बनी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 पूछा गया है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया? किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया? इसका आंसर हो जाएगा यूएई ने किया। यूएई ने दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। इसका आंसर है यूएई, याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है, हाल ही में भारत यूके इलेक्ट्रिक प्रोपाल्शन क्षमता साझेदारी कहाँ आयोजित की है? यूके ने हाल ही में भारत के साथ प्रोपाल क्षमता साझेदारी कहाँ आयोजित की है? नई दिल्ली में आयोजित की है यूके ने इलेक्ट्रॉनिक प्रोपाल क्षमता साझेदारी नई दिल्ली में आयोजित की है। इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। इतना याद रखिएगा दोस्तों। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर को जीआई टैग मिला है? इसका आंसर हो जाएगा किस्वतवाड़ को जीआई टैग मिला है। प्रश्न क्या है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर को जीआई टैग मिला है? इसका आंसर है किस्वतवाड़ को जीआई टैग मिला है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया है, हाल ही में किस नाबार्ड के उप प्रबंधक निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया? हाल ही में किस नाबार्ड के उप प्रबंधक निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? अजय सूद को नियुक्त किया गया है। उप प्रबंधक के रूप में अजय सूद को नियुक्त किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा अजय सूद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है, अभी जल्द ही गोल्डफिश को किस राज्य की स्टेट फिश घोषित किया गया? गोल्डफिश को किस राज्य की स्टेट फिश घोषित किया गया? गुजरात राज्य की स्टेट फिश घोषित किया गया। गोल्डफिश को गुजरात राज्य की स्टेट फिश घोषित किया गया। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया है, हाल ही में किसे भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? हाल ही में किसे भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंधक नियुक्त किया गया? विनय एम टोन्स को नियुक्त किया गया। विनय एम टोन्स को भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। इसके बाद अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया हाल ही में U19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेज़बानी कौन करेगा। U19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेज़बानी कौन करेगा। इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका करेगा। दक्षिण अफ्रीका U19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेज़बानी करेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया है हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने सेफ सिटी परियोजना शुरू की है। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सेफ सिटी परियोजना शुरू की है। इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार। प्रश्न नंबर 16 है, होमवर्क रूप में बता रहे हैं दोस्तों। फ़ोनपे किस देश की कंपनी है। फ़ोनपे किस देश की कंपनी है, ये आप अगली वीडियो में बताएंगे दोस्तों। फ़ोनपे किस देश की कंपनी है। आज की वीडियो समाप्त होती है।